दोस्तों, स्वागत है आपका फिरोजाबाद ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल पे FBN न्यूज़ 24। आज दोस्तों हम लोग आ चुके हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पार्क रसूलपुर पे, रसूलपुर टंकी के पास। यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे चुनावी हलचल के बारे में। लोग क्या राय है उनकी, मौजूदा विधायक के बारे में जानेंगे, वर्तमान कैंडिडेट के बारे में जानेंगे, लोगों से चर्चाएं करेंगे चुनाव के बारे में और जानेंगे उनकी राय कि कभी भी अजीम भाई ने समाज को, मुस्लिम लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए ही पार्टी बदलते रहे। इस बारे में क्या बोलेंगे? ऐसी बात नहीं, ऐसे नहीं। कभी प्रसभा में भी गए थे ना बीच में प्रसभा। हाँ, अब फिर समाजवादी पार्टी में आए, अब वो BSP में आ गए एन मौके पर। तो मतलब इस बारे में क्या बोलेंगे आप? जहाँ इज्जत मिलेगी वहाँ जाएंगे। जहाँ इज्जत मिलेगी वहाँ जाएंगे। तो इसमें मतलब लोग बोलते हैं कि ऐसा कि एक आदमी ने हमारी कौम को आगे नहीं बढ़ने दिया, किसी अपने अलावा किसी और को आगे चला नहीं बढ़ने दिया। इसमें क्या बोलेंगे? ऐसे कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात इसमें क्या बोलेंगे? देखो, मौजूदा जो फिरोजाबाद की जो सियासत है, तमाम जो पूर्व में विधायक रहे हैं, इन लोगों ने हमेशा बदले की राजनीति की है फिरोजाबाद के अंदर। कभी कोई बना, कभी कोई बना। इन लोगों ने हमेशा बदले की राजनीति करी है। MIM एक नई सोच के साथ आई है फिरोजाबाद के अंदर। ये लोग बदले की बात करते हैं, हम बदलाव की बात करते हैं। और रही बात सम्मान की, तो सम्मान सपा में नहीं मिला, बसपा में फिर आए हैं। इससे पहले भी काफ़ी चर्चाएं रहीं। और दूसरी चीज़ मैं एक बात और कहना चाहूँगा फिरोजाबाद के ताल्लुक से। फिरोजाबाद के अंदर गरीबी, बेरोजगारी और चूड़ी के कारखाने की तमाम दिक्कतें हैं। इस पे फिरोजाबाद का इलेक्शन होने जा रहा है। ये सब जो जात बरादरी जो चल रही है, ये सब छोटे से मुद्दे हैं। और रही बात अजीम भाई की, खालिद भाई की, छुट्टन भाई की, ये लोग सब, आप सब जनता देख चुकी है ये लोग किस तरह मुसलमानों को बांटने का काम कर रहे हैं। किस तरह इन्होंने के मुसलमानों को 3 खेमे में बांटने की कोशिश की है। MIM ने जोड़ने की कोशिश की है। हिंदू एकता, मुस्लिम एकता के साथ एक प्रत्याशी उतारा है और फिरोजाबाद की आवाम उनके साथ है। और MIM का यहाँ से प्रत्याशी विधानसभा पहुँचने जा रहा है। 2018 के चुनाव में देखा होगा आपने, अजीम भाई ने MIM का समर्थन किया था और उसमें AIMI का पार्टी जो थी वो दूसरे नंबर पर रही थी और समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी। लेकिन बसपा का कोई पता नहीं था। लेकिन जब कमाएगा नहीं, फ्री का सब कुछ मिल जाएगा, तो फिर आदमी आगे सोच कैसे बढ़ेगी। और जब स्कूल नहीं खोलेंगे तो आगे बच्चे क्या करेंगे? अखिलेश यादव जी बार बार कह रहे हैं हम तुम्हें रिक्शा देंगे, और मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं हम तुम्हें शिक्षा देंगे। अब हमारी फिरोजाबाद की आवाम जान चुकी है और फैसला ले चुकी है कि हमें रिक्शा नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। हम अपना हिस्सा खुद छीन लेंगे। हम सरकार में हिस्सेदारी चाहते हैं, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं और हिस्सेदारी हम लेकर रहेंगे। जो कायराना कायराना जो हरकत हुई है वो उसको रोकना चाहते हैं, मगर हम बता देना चाहते हैं उन फासिस्ट ताकतों को हम बता देना चाहते हैं, ऐसे कायराना हरकतों से ना मेरा कायद रुकेगा, ना मेरे कायद का एक एक सिपाही उनके साथ खड़ा है। फिरोजाबाद की आवाम उनके साथ खड़ी है, देश की आवाम उनके साथ खड़ी है। और देखो, आज इलेक्शन है, इलेक्शन में मूल मुद्दे हैं। फिरोजाबाद में चूड़ी में गैस की दिक्कत है, गैस में दिक्कत है। जुड़ाई के जो कारीगर हैं उनको अभी तक उनका जो मेहनताना होता है उनको सही से नहीं मिलता। फिरोजाबाद के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है वो शिक्षा की। आप एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, आज फिरोजाबाद के अंदर सबसे ज़्यादा भेदभाव हुआ है। आप इमामबाड़े चौराहे पे खड़े हो जाइए, हमारे शहर का एक मशहूर चौराहा है इमामबाड़ा चौराहा। आप उस चौराहे पे खड़े होइए, एक पेन और कापी लीजिए, उस पेन कापी में आप उधर से एक बंदे को भेजिए, एक इधर से बंदे को भेजिए। सारे विकास के जितने भी ढकोसले हैं उस तरफ हैं, सारे कॉलेज उस तरफ, सारी बैंकें उस तरफ, सारे पार्क उस तरफ। और इस तरफ आप मुस्लिम इलाकों की कंडीशन देखिए, ना हमारे पास बैंक है, ना हमारे पास पार्क है, ना हमारे पास गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, ना हमारे पास सुरक्षा के नाम पे क्या है, सुरक्षा के नाम पे हमारे पास थानों की दबंगियाई है। और इसीलिए मेरे कायद ने नारा दिया, पतंग का निशान सुरक्षा और सम्मान। इसलिए हम अपने कायद को मजबूत करेंगे और अपने कायद के साथ जा रहे हैं। फिरोजाबाद की आवाम पूरी तरह MIM के प्रत्याशी गोल्डी राठौर साहब को जिताने का काम कर रहे हो, भारी मतों से जीत रहे हैं। और फिरोजाबाद के अंदर 2017 के मेयर के इलेक्शन में MIM पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी थी। समाजवादी पार्टी ने वोट काटने का काम किया फिरोजाबाद के अंदर। अगर साइकिल अगर इलेक्शन न लड़ती तो MIM का मेयर होता, इन्होंने हमारा वोट काटा। दूसरी चीज़, अभी भी ये वोट काटने की लड़ाई लड़ रहे हैं। फिरोजाबाद के अंदर MIM नंबर 1 पे पार्टी है, बाकी जितने भी हैं सब 2 नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन 2 नंबर पे आएगा, इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। फिरोजाबाद के अंदर सिर्फ पतंग उड़ने जा रही है। तमाम आप देख सकते हैं, जन सैलाब उनके साथ है और हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान है।
हम ये मुसलमानों को बांटना चाहते हैं, वो हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। मेरे कायद ने कहा है ये हिंदुस्तान के संविधान के से चलेगा, ना कि किसी की आस्था से चलेगा, ना ही किसी के मिस से चलेगा। मेरे कायद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि संविधान, वो कहते हैं मैं पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को नहीं मानता, जूती पे रखता हूँ अपने पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को। मैं मानता हूँ जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मुझे जो संविधान दिया है, जो उसमें सेकुलरिज्म है, मैं उसको मानता हूँ। वो सेकुलरिज्म कहता है कि जिस तरीके से जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो आज यूपी के अंदर मुसलमानों की लीडरशिप खत्म करने का काम कर रही हैं तमाम पार्टियां। मेरे कायद मुसलमानों की लीडरशिप को उभारना चाहते हैं, ओबीसी दलित समाज को साथ लेने का काम करते हैं। वो कहते हैं जय मीम जय भीम, वो कहते हैं सुरक्षा मिले, सम्मान मिले। वो चाहते हैं कि हमें रिक्शा दे दें। हमें रिक्शा नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। जब हम पे शिक्षा होगी तो हम इनसे अपने हक छीन लेंगे, इनसे अपने अच्छे को छीन लेंगे। जो हमें एक वक्त की रोटी देना चाहते हैं और मेरा कायद उनको रोजी देना चाहता है। कैसे रोजी मिलेगी? हमें हमारी नौकरियां चाहिए, हमें हमारे बच्चों को आईपीएस बनाना है, डॉक्टर बनाना है। ये समाजवादी पार्टी हमें थानों का घेराव कराना चाहती है, हमारे इलाकों में गद्दियां चलाना चाहती है। हमें थाने का घेराव नहीं करना, हम इस बार थानेदार बनने की लड़ाई लड़ना है। अब हम थानेदार बनेंगे, हम थाने का घेराव नहीं करेंगे, हम अपनी हिस्सेदारी लेकर रहेंगे। हिस्सेदारी की लड़ाई है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं हाई स्कूल में पढ़ता हूँ, सर्विलाल में। सर्विलाल कितने दिन से स्कूल नहीं गए हो? अभी तो काफी टाइम से स्कूल नहीं गए, जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है। फ्री की चीजें चाहिए या फिर शिक्षा चाहिए? शिक्षा चाहिए, शिक्षा की नहीं भागदौड़ कर रहे हैं। आज आप देख सकते हैं क्या हालत है बिहार की आप हालत देख रहे हैं। छात्र कैसे विरोध कर रहे हैं पूरे बिहार के अंदर, क्या कर रहे हैं? तो यहाँ तो छात्र फ्री का लॉलीपॉप के लिए घूमते हैं। कोई छात्र फ्री के लॉलीपॉप के नहीं घूमते। छात्र चाहते उन्हें शिक्षा मिले, नौकरी मिले, रोजगार बने। बेरोजगार ना फिरे छात्र, जी फिर रहे हैं, सब बेरोजगार फिर रहे हैं। क्या बेरोजगार फिरते रहे, रिक्शा चलाते रहे? बच्चे ना पढ़ाए, हम ना पढ़े, पढ़ेंगे। ओवैसी साहब कह रहे हैं आप पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, हिंदू मुस्लिम एकता बनाइए, इसलिए राठौर साहब को टिकट दिया गया है। फिरोजाबाद में आप इनके सवालों का जो जवाब देना चाहेंगे क्या? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जब एनआरसी का मामला था, क्या ओवैसी साहब इनको मदद देने आए? उस समय ओवैसी साहब कहाँ थे? जिस समय हमारे जो नौजवान इस प्रशासन की गोली का शिकार बने थे, उस एनआरसी में 5-5 लाख रुपए देने का माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया। उनने सम्मान किया, आवाम को जागरूक किया और आवाम से एक ही नारा, एक ही बात कहा है कि जब भी वो आए हैं तो उनने शिक्षा पे, मेडिकल कॉलेजों पे और हॉस्पिटलों में बड़ी सफाई और बड़ी व्यवस्थाएं की हैं। कोई भी मरीज अगर किसी डॉक्टर पे जाता है, इधर के उधर हुए हैं, वो भी उस समय कहाँ थे? मैं उनसे भी जानना चाहता हूँ। ये सब जात पात पे बांटना चाहते हैं, कुछ नहीं। विकास की जो गंगा बहाई है, ओनली अखिलेश यादव ने बहाई है। रोजगार दिया है, नौकरी दी है, शिक्षा दी है, वो भी अखिलेश यादव ने ही दिया है। और जितना विकास उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में हुआ है, सन 1947 में देश आजाद हुआ था, तब से लेके आज तक आप जीवनी निकाल लीजिए, इतना विकास किसी सरकार ने नहीं किया। ये मेरा बनाने के लिए भैंस चोरी बकरी चोरी के आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने रिवर फ्रंट बनाया, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे बनाया। मोदी जी को उसमें कुछ नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि वो अखिलेश यादव है। क्योंकि अगर वो होता आजम खान, वो होता सुनील खान, वो होता नीरज खान, तो असदुद्दीन इनको अमित शाह को और मोदी को भी यही दिखता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, कानून संसद में बनते हैं, हमें संसद में कानून रोकने, रोडों पे कानून नहीं बनते। हमें अपने कायद के आदेश के अनुसार हमें अपने हिस्सेदारी चाहिए। एनआरसी में मेरे कायद ने बिल को ऐसे करके पाड़ा था जैसे गांधी जी ने पाड़ा था। जो उन्होंने मुंह जबानी बात नहीं करते, पीछे से गोली चलवा के सामने से पैसे बांटने का काम नहीं करते। पर संसद में खड़े होकर अगर किसी ने एनआरसी का विरोध किया तो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया। संसद में खड़े होकर कहा कि मैं इस आईन को मानता हूं, जैसे गांधी ने बिल पाड़ा था, मैं इस बिल को पाड़ता हूं। मैं नहीं मानता, मैं संविधान को मानता हूं। जब 3 तलाक का बिल आया तब भी मेरे कायद बोले। मेरे कायद ने कहा कि संविधान ने मुझे राइट दिया है, आर्टिकल 24, आर्टिकल 18, उसने मुझे राइट दिया है, राइट टू स्पीच कहती है कि तुम अपने मजहब के एतबार से रह सकते हो, मैं अपने मजहब के एतबार से रह सकता हूँ। आपको मेरे मजहब में किसी भी तरह से कानून बनाने की कोई इख्तियार हासिल नहीं है। मेरे कायद ने कहा अखिलेश यादव कहाँ थे अखिलेश यादव?
कोरोना आया, कोरोना में जब तमाम लोग परेशान थे, ट्विटर पे समाजवादी पार्टी चला रहे थे अखिलेश यादव, ट्विटर पे समाजवादी पार्टी चला रहे थे। मेरा कायद हैदराबाद के अंदर मेरा कायद लोगों की मदद कर रहा था। स्टेटमेंट है संसद में, हम मुद्दों की बात करते हैं और जमीन पे बात करते हैं। मेरे कायद ने कहा है, बार बार कहा है कि मैं पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को अपनी जूती पर रखता हूँ। जो संविधान ने मुझे जो सेकुलरिज्म दिया मैं उसको ही मानूंगा। और जैसे कि मेरे भाई ने कहा कि असदुद्दीन क्या करते हैं, असदुद्दीन के अगर कामों को देखना है तो चलिए तेलंगाना, चलिए हैदराबाद, देख के आइए कि वो क्या दे रहे हैं। जो रिक्शा बांटते हैं वो शिक्षा बांटते हैं। उन्होंने मेडिकल हॉस्पिटल बनाए हैं। 10 रुपये का कार्ड बनता है, 3 महीने के लिए वैलिड है। एक गुर्दे की आप जो किडनी होती है उसकी डायलिसिस एक बार में प्राइवेट या सरकारी 10,000 का खर्चा आता है कम से कम। 10 रुपये का कार्ड बनता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हॉस्पिटल में, 3 महीने तक वैलिड है। फिरोजाबाद के तमाम लोग इसको जानते हैं, देख कर आए हैं और वही फैसिलिटी हमें चाहिए। इसीलिए हम असदुद्दीन ओवैसी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला यहाँ से विधायक बनेगा असदुद्दीन ओवैसी साहब का। मेडिकल कॉलेज भी यहाँ बनेगा, शिक्षा के लिए यहाँ स्कूल भी यहाँ खोले जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे ज़्यादातर लोग तो आपको दिखेंगे पढ़े लिखे नहीं मिलेंगे आपको नहीं, मतलब बहुत कम लोग आपको पढ़े लिखे मिलेंगे। क्योंकि फरियाद में ये, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं कर रहा हूँ तैयारी मतलब SSC की या किसी चीज़ की। अभी पटना कौन सी क्लास तक पढ़े आप? मैं ग्रेजुएशन हूँ। मैं ग्रेजुएशन हो चुका है आपका? और अभी तक क्या कर रहे हैं आप? अभी तक मैं कुछ नहीं करता, टलुआ बैठा हूँ, बेरोजगार हूँ मैं। 1.5 साल से स्कूल बंद है, इसमें क्या बोलेंगे आप? कुछ नहीं, वो तो कोरोना की वजह से बंद है, उसमें को हम कुछ कह नहीं सकते हैं। पर मैं कहना चाहता हूँ, अभी पटना में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे रेलवे भर्तियों को लेके, इलाहाबाद में छात्र मारे गए थे। क्या तब लोग इन लोगों ने कुछ बोला कि यहाँ पे लोगों के ये मतलब है कि तुम हिंदू हो मैं मुस्लिम हूँ, इन चीज़ों में बटा हुआ अपना प्रदेश और किसी चीज़ में नहीं बटा। ना तो कोई रोजगार की बात करेगा, ना कोई शिक्षा की बात करेगा, ना किसी की बात करेगा। इन्होंने कह दी ओवैसी ऐसा अच्छे हैं कि वो अच्छे हैं। आप दिल्ली में जाकर देखो, वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल जाकर देखो कितने अच्छे बने हुए हैं। आप अगर यहाँ पर जाओगे पीछे तो वहाँ के आप गवर्नमेंट स्कूल देखना, पीछे गली में जाकर देखा आप दिल्ली के जाकर देखा कितना फ़र्क है वहाँ पे, यहाँ पे कितना फ़र्क है। लोग यहाँ पे बटे हुए हैं कि तुम मुस्लिम है मैं हिंदू हूँ, इसमें बैठे हुए हैं। कभी रोजगार की बात करो, कभी शिक्षा की बात करो, हम कहो कि हम बनाएंगे स्कूल अच्छे, वो बात भी तो करो आप लोग कि मंदिर बनाएंगे कि ये वो बना देंगे वो बना देंगे। स्कूल अच्छे बनाओ, जब पढ़ेगा, जब बच्चा पढ़ेगा तभी तो आगे कुछ जाके सीखेगा, तभी तो कुछ करेगा। अभी आप इनसे पूछ लो इनकी महीने कितनी इनकम है, पूछो। मोस्ट ऑफ द क्या कहते हैं फरियाबाद में लोगों की इनकम 3 या 4 हज़ार से ज़्यादा नहीं है लोगों की। पर लोग क्या हिंदू मुस्लिम में बैठे हुए हैं। अपनी आपको को ना जो गल्ला फ्री दे रहे हैं, अरे हमको रोजगार मिल जाएगा तो हम गल्ला खुद ले लेंगे अपने हाथों से। गल्ला फ्री क्यों दे रहे हो आप? हमें बहुत बढ़िया तालियां। नहीं लोग पढ़ेंगे तो मिलेगा भैया। यहाँ के लोगों ने क्या कर रखा है कि तू हिंदू है मैं मुस्लिम हूँ, उसमें मार रखा है देश को। अरे क्या कहते हैं, आप स्कूल बनवाओ अच्छे से, गवर्नमेंट को स्कूल की तरफ ध्यान देना चाहिए। तब देखना चाहिए ना आप लोगों को कि मैं यहाँ पर NRC दंगे हुए जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं। आप दिल्ली में जाके देखो स्कूल कैसे बने हुए, हॉस्पिटल में जाके देखो कैसे बने हुए हैं, वहाँ पे जाके देखो क्या कहते हैं क्या कर रखा है केजरीवाल ने कि आपने इनको दे दिया उनको दे दिया। बस ये भी चीज़ तो देखनी चाहिए जनता को, बस इसमें बांट रखा है हिंदू मुस्लिम में। केजरीवाल के प्रत्याशी यहाँ भी हैं, आपके उम्मीदवार हैं ऋतु सिसोदिया थी, क्या आपने उनको देखा अभी तक? मैंने देखा है, कल भी आए थे प्रचार करने के लिए मेरी गली में। हाँ, उनके मुद्दे क्या हैं ये बताइए। देखो उन्होंने एक दे रखा कि हम रोजगार देंगे महिलाओं को, 1,000 रुपये प्रति माह देंगे महिलाएं जो भी 18 साल से ऊपर की हैं। और जो बेरोजगार हैं तो उनको महीने पे देंगे 5,000 रुपये, जब तक उनकी कोई रोजगार नहीं मिल जाता। 10 लाख नौकरी देंगे गवर्नमेंट की। आप कहते हैं कि लोगों ने कि सरकार वादे कर भूल जाती, मोदी सरकार ने वादे किए थे हम 15 लाख देंगे। अभी तक किसी ने पूछा कि 15 लाख आए किसी के खाते में? किसी के आए? क्या कहते हैं, उन्होंने नोटबंदी करी, काला धन पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया। अभी भी कानपुर में रेड पड़ी थी, कितना काला धन निकला। अभी नोएडा में रेड पड़ी है IPS के अधिकारी के पास में, देखा लोगों ने किसी के यहाँ पे। तो भी काला धन कहाँ से रहा? जब नोटबंदी कर चुके तुमने, आपने इसलिए तो कहा था कि काला धन आएगा। कहाँ काला धन? हमें दिखा दो, हमारे 15 लाख दिखा दो तुम लोग। पर झूठे वादे करते रहते हैं। मौजूदा सरकार जो मौजूदा विधायक हैं बोलते हैं हमने लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया, लोगों को 2.5 लाख आवास का रुपए दिया आवास बनाने के लिए। 1,000 रुपए ई श्रम कार्ड में डाले गए हर महीने, मतलब 500 रुपए के हिसाब से औरतों के, और लोगों को पेंशन में डाले गए। किस किस के खाते में आए? पूछो, मेरे नहीं आए। हमारी माँ बहन बैंकों में लाइन लगाए, वो किस लिए? हमारी माँ बहन बैंकों में लाइन लगाए, पागल हो परेशान हो तबीयत खराब करे अपनी, इसलिए ई श्रम कार्ड का हमें धोखा दिया गया।
कोई पैसे नहीं। अगर जिस तरीके फ्री का चाहिए या फिर मेहनत का चाहिए? मेहनत का ही खाएंगे। अगर मेहनत होगी तो हम 2 रोटी खा सकते हैं अपनी चैन की। जब मेहनत नहीं होगी तो हम कहाँ से खाएंगे? हराम खा के भी आदमी पागल हो जाता है। कब तक हराम खाएगा ये बताइए आप मुझे? कब तक आप भी खाएंगे हराम? आपके पास नौकरी है, आप इसलिए आप अपना माइक लेकर चल रहे हैं। हमारे पास नहीं है, हम बेरोजगार के तरह टहल रहे हैं। या हमारे पास 1 रुपया नहीं है, हम दूसरे को देखते हैं कि वहाँ किसका मकान क्या है और हमारा क्या है। भाई जब तेरे पास ही सरकारी नौकरी है, हमारे पास है ही नहीं। यहाँ 300-400 आदमी रोज कारखाने का काम करता है 300 रुपए रोज पे, और ये सरकारी आदमी रोज 20-20, 30-30 लाख रुपए रोज अपने काले धन से कमा रहा है। वो सही है, ये ठीक है? इसके लिए जिम्मेदार सरकार है या हम लोग हैं? सरकार जिम्मेदार है। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कैसे। क्या मान लो एक एसएससी की प्रक्रिया है, उसमें मान लीजिए कोई मान लो आए, अभी मान लो 2022 में फॉर्म आए हैं किसी चीज को, मान लो नौकरी, तो उसकी भर्ती जाकर कंप्लीट हो रही है 2022 में हो गई है, 25 में हो रही है, 26 में हो रही है। तो आप वो ध्यान दो ना कि जब मान लो चुनाव है, चुनाव आयोग ने पहले डिसाइड कर दिया कि 10 तारीख से चुनाव चालू होंगे, 10 मार्च को खुल जाएंगे। मतलब आप एक पूरे प्रदेश का चुनाव 1 महीने के अंदर करा सकते हैं, पर आप 10-20 1 लाख तक के 1 लाख वैकेंसी की नौकरी आप 1 महीने निकाल सकते हो, 3-4 साल में ले पा रहे हो। रेलवे की भर्ती की परीक्षा 2019 में फॉर्म आए थे, आज क्या हो गई 22 हो गई, अभी तक उसका कोई डिसाइड नहीं है कि होगा नहीं होगा। तो इस बारे में छात्र कोई समर्थन में आए हैं या फिर छात्रों ने कुछ तो नहीं? लोगों ने डंडे पकड़ना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने युवाओं ने झंडे पकड़ लिए हैं पार्टियों के, वो उनके प्रचार में लगे हुए हैं। तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? मैं ये बोलना चाहूंगा, देखो ये सब राजनीति है। आपने देखा होगा पटना में छात्र इकट्ठे हुए थे, और आप इलाहाबाद में क्या कर रहा है कि पुलिस वालों ने छात्रों को रूम तोड़ के छात्रों मारा है। क्या ये स्वतंत्रता है देश की? क्या ये लोकतंत्र है? बताइए, आप बताइए ना मेरे को, बताओ। भगा के मारा है, लोगों ने देखा हो या नहीं देखा हो? इसलिए बने हुए बताओ, मतलब हमें इसलिए पढ़ा रहे हैं, इसीलिए स्टूडेंट बने हुए पिटने के लिए, पढ़ाई पढ़ रहे हैं कि पिटने के लिए बने हुए हैं? ये तो फिर एक किसी के गुलामी करने से भी ज्यादा बदतर जिंदगी हो गई जो लोग बाग हमें मार रहे हैं। कि इसीलिए हम पढ़ रहे हैं कि हमें आगे को गाली मिले, हम पिट रहे हैं माँ बहनों की, हमारे ऊपर वो पड़ रही है। तो इसके लिए सरकार कहाँ गई? सरकार घुस गई क्या? आज आपने देखा होगा, मैं हर जगह जाता हूँ, जो आपने बात की है, लोग मुद्दे पे बात कोई नहीं करना चाहता। मैं अजीम भाई को वोट दूंगा, मैं छुट्टन भाई को वोट दूंगा, मैं बबलू भाई को वोट दूंगा, मैं आप पार्टी को वोट दूंगा, लेकिन कोई मुद्दों पे बात करना नहीं चाहता। मेरे साथ बने रहिए FBN न्यूज़ 24 पे और देखते रहिए, क्योंकि मुद्दे की बात जो है बेरोजगारी, शिक्षा, अगर लोगों के पास शिक्षा होगी तो हर चीज़ उनके पास अपने आप आएगी। इसके पास शिक्षा ही नहीं होगी तो आप उनको अपंग क्यों बनाने का काम कर रहे हैं? मैं सभी युवाओं से एक बात बोलना चाहूँगा, आप अपने हक के लिए लड़ो। पार्टियां तो आपके पास कदमों में चल के आएंगी। अगर आपके पास हक नहीं होगा, आपके पास शिक्षा नहीं होगी, तो आप किस पार्टी के लिए खड़े होंगे? झंडे ही झंडे खड़े होते रहेंगे। तो आगे युवाओं से पूछना चाहूँगा, आप क्या करते हैं?